हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। इस चैप्टर का ये लेक्चर 5 है। आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है सहसंयोजक आबंध। तो सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजक बंध क्या होता है, आज के इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और इनके 3 प्रकार होते हैं, इनके तीनों प्रकार पर भी हम डिस्कस करेंगे कि एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध क्या होते हैं। तो मैं यही कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझ में भी आएगा, याद भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं जी। देखिए यहाँ पे आता है रासायनिक बंध के हमने 3 प्रकार होते हैं। एक हमने बता दिया था आयनिक बंध, जो हमने पढ़ा दिया है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं सहसंयोजक आबंध। तीसरा होता है उप सहसंयोजक आबंध, जो कि हम कल आपको करा देंगे। तो चलिए सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं तो समझिएगा, समझते हैं जी। पहले हम देखिए, मान लेते हैं ये एक परमाणु है और एक ये परमाणु है, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई यौगिक के 2 ये परमाणु हैं, ठीक है। तो ये 2 परमाणु, तो ये 2 परमाणुओं के बीच, ये 2 परमाणु हैं, तो इन 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन, जो इन 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होगा ना, इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होगा वो एक बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। और साझेदारी का मतलब लेना देना नहीं होता है। साझेदारी का मतलब ये होता है कि इसको आवश्यकता जब पड़ेगी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसको जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब आवश्यकता के अनुसार ये अपने लेकर काम चलाएंगे, ठीक है। आवश्यकता नहीं है तो ये अपने अपने पास रहेंगे, वही बात है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा लिखा गया है कि जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी के कारण बनने वाला बंध सहसंयोजक आबंध कहलाता है। मतलब जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होगी, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होगी, एक ये साझेदारी, मतलब साझेदारी में 1 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है तो ये भी 1 ही इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, ठीक है ना। तो साझेदारी के द्वारा ये जो बनने वाला जो बंध होगा, इस बंध को ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते हैं। बात आप समझ गए हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लेकर और समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि H2O है, H2 है, तो ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक ये है और एक ये है। अब मान लेते हैं हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा या हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन के 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम जानते हैं हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 ही है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करेगा। साझेदारी कैसे करेगा, ये क्या करेगा, साझेदारी का मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोजन इससे, ये क्या हो गया भैया, ये क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, और ये हाइड्रोजन फिर से 1 ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, ठीक है। तो इनके बीच जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा, इनके बीच जो बंध बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस प्रकार इनकी कुछ संरचना बनेगी। तो आपने क्या समझा कि जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होता है तो जो बंध बनता है उस बंध को ही सहसंयोजक आबंध या बंध कहते हैं। बात समझ गए ना। तो ये तो हमने एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा एग्जांपल हम देख लें। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं क्लोरीन का हम दे रहे हैं, ठीक है, Cl2 का। अगर हम देखें तो ये एक Cl है, ये एक Cl है।
क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इसकी 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं जी। 1 2 3 4 5 6 1 7। इसके भी 1 2 3 4 5 6 1 7। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये समझिएगा, अब क्लोरीन को अस्थाई होने के लिए सभी परमाणु चाहते हैं अस्थाई होना, तो इसको अस्थाई होने के लिए 7 तो इसके पास है, एक और इलेक्ट्रॉन होगा, 8 जब इसके पास हो जाएंगे तो अस्थाई हो जाएगा। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस वाले क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो ऐसे साझेदारी ये कर लिया, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, संतृप्त हो गया। ये वाला भी क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास पहले से 7 है ही, एक इससे ले लिया, तो ये साझेदारी कर लिए। तो इसका मतलब इनके दोनों के बीच कैसा बंध बनेगा, Cl और Cl, मतलब एकल बंध बन रहा है, एकल सहसंयोजक बंध। तो देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है। मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ, साझेदारी का मतलब ये नहीं होता कि इससे ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे ये 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर ले लेगा, मान लेते हैं ये क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास तो 6 हो गए, तो ये वाला अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा इससे, तो इसके पास फिर से 7 ही न होंगे, तो कैसे होगा, संतृप्त तो नहीं होंगे। तो साझेदारी का मतलब लेना देना नहीं होता, साझेदारी का मतलब ये होता है कि इसके पास 7 हैं, तो इससे कह दिया कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन मुझे आवश्यकता है, तो जब आवश्यकता मुझे पड़ेगी तब हम आपसे ले लेंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे साझेदारी कर ले रहा हूँ, और ये भी सोच रहा है कि भैया मेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं भी इससे साझेदारी कर ले रहा हूँ। तो दोनों आपस में साझेदारी कर लिए, और जब भी इन दोनों में से किसी की आवश्यकता पड़ेगी तो ये उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना काम चला लेगा। समझते हैं ना, तो ये बात है। तो ये बात आप समझ गए हैं कि जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है, तो उसके कारण बनने वाला जो बंध होता है, उस बंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए अब समझ लेते हैं जी सहसंयोजक आबंध का प्रकार। तो याद रखेंगे सहसंयोजक आबंध के कितने प्रकार होते हैं भैया, सहसंयोजक आबंध के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार, 3 टाइप्स होते हैं। अब वो कौन कौन से, तो पहला होता है एकल सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध का मतलब कि ऐसा बंध, ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें परमाणुओं के बीच, जिसमें क्या होता है, जिसमें परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। बात समझ गए। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल आपको बताया है, एग्जाम्पल किसका दिया था, H का। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में ये क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। जैसे कि क्लोरीन, अभी हमने आपको दूसरा बताया था क्लोरीन, ठीक है ना, ये Cl है, इस Cl है, तो इसमें 7 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, 3 4 5 6 7। तो ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की ये दोनों क्लोरीन साझेदारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला बात आप समझ ही गए होंगे। दूसरा द्विसहसंयोजक बंध, सिंपल सा है, समझ गए होंगे कि परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सहसंयोजक आबंध, ठीक है ना। समझ लेते हैं जी। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि ऑक्सीजन है, O2 ऑक्सीजन है ना, तो O2 का मतलब क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन, तो ये 1 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 2 3 4 5 6, तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अस्थाई हो जाएगा, तो इसके लिए ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इससे, ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो ये साझेदारी इस प्रकार कर लेगा, और ये भी ऑक्सीजन इस वाले से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, तो इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो जाएंगे, तो इस प्रकार होता है।
तो हम मोस्टली इस प्रकार नहीं दिखाएंगे, हम इस तरीके से दिखा देंगे जी कि यहाँ पे द्विसंयोजक बंध बन रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी में भाग ले रहे हैं। बात समझ गए? ऑक्सीजन का हमने एक एग्जांपल दे दिया है। अगला आता है त्रिसंयोजक बंध। सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। त्रिसंयोजक बंध का मतलब होता है जिसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा हो। 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे हम त्रिसंयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल हमने दे दिया, जैसे N2 नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन में NN, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूँ, समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 3 4 5, इसके 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेगा, ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ये 5 है, 3 इससे ले लेगा, तो यहाँ पे देखिए 3 इससे ले लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे, ये तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। इससे ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और ये वाला परमाणु इस परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो जो बंध बनेगा उसे हम त्रिसंयोजक बंध कहते हैं। बात आप समझ गए ही होंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। जो होता है, क्या हम पढ़ रहे थे? ससंयोजक आबंध, जो कि हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा रासायनिक आबंध का तीसरा प्रकार जो है उपसंयोजक आबंध, उस पर भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हैं। कोई टॉपिक है, जैसे मान लेते हैं उपसंयोजक आबंध पढ़ना है, तो आप YouTube पे लिखिए उपसंयोजक आबंध ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।